हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन एंड वेलकम टू माय चैनल। आइए आज आपको हम अपना गार्डन दिखाते हैं। तो ये मेरा गार्डन है, छोटा सा ही है, बहुत सारे प्लांट्स नहीं है। कुछ परमानेंट प्लांट है, कुछ सीजनल है। ये मेरीगोल्ड का है, देखिए कितना खूबसूरत हुआ है। बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, बस मिट्टी को ना हल्का रखना होता है। और 15 दिन में या 20 दिन में आप इसमें खाद डालिए। ये मेरा ये मेरा कैनेडुला का प्लांट है, जो देखिए छोटे छोटे ना इसमें बहुत सारे ब्रांच भी आ गए हैं। इसे मैंने 1 महीने पहले ही लाया था और ये काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहा है। और देखिए इसमें मुझे तो चाहिए था दूसरा कलर, मगर येलो मिला है, बहुत ही अच्छा है। और ये जीनिया है, देखिए जीनिया की वैरायटी है। और इसमें फ्लावर था, मगर मेरे छत पे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, तो उन्होंने तोड़ लिया। लेकिन बहुत सारी अभी भी इसमें कलियां आई हुई हैं, हो सकते हैं कुछ दिनों में इसमें भी फ्लावरिंग अच्छा फ्लावर खिल जाएगा। और ये मेरा आलू का प्लांट है। इसमें मेरे पुराने आलू हो गए थे ना, तो उसमें क्या बोले, ये स्प्राउट हो जाती है ना, तो वो उसे मैंने फेंका नहीं, मैंने इसे गमले में ही डाल दिया था। ये मेरा फ्रूट बास्केट वाला था, खाली पड़ा हुआ था, तो बस मैंने उसमें डाल दिया। और काफ़ी अच्छे से इसमें देखिए प्लांट हो गया है। कुछ लोगों ने मेरे बिल्डिंग में एक रहती आंटी, उन्होंने बताया कि इसके पत्ते खाए जाते हैं, इसके पत्तों की बहुत अच्छी साग बनाई जाती है। जैसे आलू के साथ इसके पत्तों को भी डाल दो तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो कभी नहीं खाया है, मेरे घर में भी कभी नहीं किसी ने बनाया है, तो मुझे नहीं आइडिया। अगर आपको आइडिया है तो बताइएगा। ये मेरा देनथेस का प्लांट है, जो काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग किया था। अभी मैंने इसे जो जो पुराने फूल हो गए ना, मुरझा गए, बस उसके पत्तों को काट दिया ताकि नीचे से और ब्रांच वो निकाल सके। तो उसको हमेशा ना फूल अगर हट जाए ना तो हटा देते हैं, नहीं तो फिर ना पौधे फिर पूरे सूखने लगते हैं। तो आपके पास अगर उसका फ्लावर सूख गया हो ना, तो उसके पत्तों को, उसके फूल, सूखे हुए फूल, जो पुराने फूल होते हैं ना, उसको तोड़ करके हटा दीजिए। हाथ से मत हटाइए, मुझे पेशेंस नहीं था, मैं एक सीज़र लाना भूल गई थी, तो बस इसे मैंने हाथ से ही तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए नीचे से अच्छे अच्छे इसके ब्रांच आ रहे हैं। और इसमें पता नहीं इसमें क्या था, इसमें इतने घास के छोटे छोटे बेबी प्लांट दिख रहे हैं, बाबा मैं निकालते निकालते परेशान हो गई थी। इसमें भी है मगर इतने नहीं है, मगर और आपका ये मेरीगोल्ड में भी वही है ना, जब आपके फूल सूख जाए ना तो उसे हटा देते हैं तब, ताकि एक नया सा ब्रांच फिर निकले और उसमें भी कलियाँ आए। और ये मेरा एलोवेरा का प्लांट है, और इसमें देखिए फ्लावर भी आ गई है। बोलते हैं बहुत लकी होता है ऐसा फ्लावर आना। सो ये मेरा पुराना प्लांट था, लेकिन अभी मैं पहली बार इसमें फ्लावर देख रही हूँ अभी तक में। और ये भी मेरा मेरीगोल्ड का ही है, देखिए ये तो बहुत ही खूबसूरत एक बड़ा सा फूल आता है एक पेड़ में। बाकी सब भी कलियां हैं, मगर शायद एक एक करके ही सारे खिलेंगे। और आज मैं इसमें खाद देने आई थी, तो सोचा आज एक वीडियो बनाती हूँ। ये भी मेरा बहुत थोड़ा फूल सूखने लगा है, तो उसे भी मैं तोड़ दूँगी। आप हाथ से मत तोड़िए, नहीं तो पूरा पेड़ ना हिल जाता है। मेरा पता नहीं क्या पेशेंस नहीं हुआ, मैं वेट नहीं की कि जाके मैं सीज़र लेके आऊँ तब करूँ। लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, मैंने पेड़ को नहीं डिस्टर्ब किया था। कोशिश की थी कि ऊपर से ही तोड़ दूँ, लेकिन आप भी फूल को ना तोड़ दें, फूल को उस पे छोड़े नहीं। अगर आप पिछले अगले सीज़न के लिए बीज रखना चाहते हैं ना, तो लास्ट वाला जो फ्लावर होता है, या पहला वाला फ्लावर जो होगा ना, आप उसे बीज के लिए रख सकते हैं। ये वाले पॉट में ना मैंने पिछले साल टमाटर लगाया था, बहुत ही अच्छा ग्रो किया था मेरा टमाटर। तो कुछ मैंने जो लास्ट वाला टमाटर था ना, मैंने इसी में छोड़ दिया था, डाल दिया था, तो ये बहुत ही अच्छा, देखिए बहुत सारे उसमें प्लांट निकल आए थे। तो कुछ को मैंने दो प्लांट को मैंने इसी में छोड़ दिया है, और दो को मैंने दूसरे बास्केट, 4 को मैंने दूसरे बास्केट में लगाया है, और कुछ को तो मैंने बांट भी दिया है। कुछ पॉट तो मेरा अभी भी खाली है, मैं देखती हूँ। अभी मेरा बहुत ही बिजी चल रही थी, लोग आ रहे थे, तो घर पे मुझे जाना पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं की।
मैंने बताया था ना कि मेरे उस पे बहुत सारे प्लांट्स आ गए थे, तो कुछ प्लांट्स को मैंने यहाँ शिफ्ट किया था जो काफ़ी खूबसूरत और हेल्दी है, देख सकते हैं। और अब तो टमाटर भी आने लगे हैं इसमें। पहले मुझे लगा कि छोटे पौधे में फूल आ रहे हैं, क्योंकि ये इसकी मिट्टी ना मेरी बहुत ज़्यादा खाद वाली थी। इस बास्केट में ना मैंने बहुत सारे छिलके और फ्रूट्स के छिलके ये सब मैंने डाल के रखे थे, तो उसमें बहुत ही अच्छी मिट्टी हो गई थी। और ये मेरा हिबिस्कस का है, जो मैंने बहुत सारे पत्ते को निकाल दिया, क्योंकि ना उसमें मिलीबग्स हो गए थे। देखिए, अभी मैं इसमें स्प्रे कर रही हूँ नीम ऑयल और साबुन, ये सब जो बोलते हैं। देखूँगी नहीं होगा तो फिर इसको मैं पूरी तरह से ट्रिम कर दूँगी। लेकिन कलियाँ आ रही है, और ये इसमें भी बहुत अच्छा फ्लावर आता है। ये मेरा ना बेबी रोज़ है, बहुत ही खूबसूरत है, ऑरेंज कलर का होता है। स्टार्टिंग में ये ऑरेंज नहीं होता है, ये स्टार्टिंग में ना इस येलो और ऑरेंज का ना शेडेड होता है साइड साइड में, बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए, पूरी तरह से ऑरेंज नहीं होता, येलो के येलो रहता है और साइड साइड में ऑरेंज खूब सुंदर से आउटसाइड बना रहता है। फिर जब वो पुराना हो जाता है ना, तो पूरी तरह से ये ऑरेंज हो जाता है। इसमें भी ना मैंने बहुत सारा ये ऑर्गेनिक खाद में क्या, मैं छिलके वगैरह ही डालती हूँ, फ्रूट्स के छिलके डाल देती हूँ, तो इसकी भी मिट्टी ना बहुत ही खूबसूरत हुई हुई है। तो ये मेरा बहुत पुराना ही पेड़ है, बहुत नया पेड़ नहीं है। लेकिन और ये पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मुझे ठीक से यहाँ पता नहीं है। वो जो पत्ते छूने से सिकुड़ने लगती है ना, वही प्लांट है। और ये भी काफ़ी अच्छा, इसमें भी पता है छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, लाइट पर्पल कलर का या लेवेंडर कलर बोलेंगे, उस कलर का। इस पेड़ में भी ना कांटे होते हैं, तो बहुत ही बच्चों के लिए तो बहुत खेलने की चीज़ें होती है। अभी पता, अभी इसका थोड़ा कम ग्रो हो रहा है। और ये मेरा हिबिस्कस का एक और प्लांट है, जो छोटे वाले होते हैं ना, वो फ्लावर इसके बहुत छोटे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसकी पत्तियाँ भी बहुत छोटी होती हैं। तो इसमें भी बहुत सारी, हिबिस्कस में भी ना बहुत सारी वेराइटी होती है ना। तो ये है। और ये मेरा क्या बोलते हैं इसे, पर अगर फर्म ना क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से मुझे इसका नाम नहीं याद है, पता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे एकदम रूट बाउंड हो चुके हैं, इसको भी निकाल के अलग करना पड़ेगा। और आपको मैं लेके चलती हूँ। ये मेरा पुराना हिबिस्कस है, जो देसी हिबिस्कस बोलते हैं ना, वही वाला है ये। तो इसमें भी ना बहुत सारे मिलीबग्स लग चुके थे, और तो मैंने इसके बहुत सारे पत्ते को झाड़ निकाल दिया। और ये एक और हिबिस्कस का, ये तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहा है। और मैंने चेंज किया टब, और टब को चेंज करके फिर मैंने इसे लगाया है। और ये तब बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, वरना इसमें भी फ्लावर आना बंद हो रहा था, या फ्लावर आता तो गिर जाता था। ये पिंक हिबिस्कस है, काफ़ी खूबसूरत होता है ये भी। और इसका बहुत सारे फूल मैंने भी शेयर किया हुआ है। ये मेरा गुलदाउदी है, एक ही पॉट में मैंने लगता है 2 तरह का लगा दिया, या उसने ही ऐसा दिया, ठीक से याद नहीं आ रहा है। और ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये अब मुरझाने लगा है ये फूल। और इसमें, और ये देखिए बोगनविलिया, और रेड और वाइट कलर का है, काफ़ी खूबसूरत ये भी फ्लावरिंग किया, अभी भी कर रहा है इसमें। और ये मेरा कलांचो का है, काफ़ी खूबसूरत फ्लावर दे रहा है। और ये कलांचो बहुत ही खूबसूरत प्लांट दे रहा है। चलिए, अब मैं अपने प्लांट्स की थोड़ी ट्रिमिंग कर लेती हूँ, फिर से मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक यू। फिर से मिलते हैं।